आई एम श्योर आप सब ने कभी ना कभी तो बटर कुकीज़ खाए होंगे, लेकिन कभी आपने क्या घर पे बनाने का ट्राई किया है? चलिए आज बनाना सीखते हैं इजी वाले बटर कुकीज़। वैसे तो मार्केट में जो बटर कुकीज़ मिलते हैं ना, वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। यहाँ पे भी देखिए, मैंने 150 ग्राम्स का 289 रुपीज़ का बटर कुकीज़ देखा था ऑनलाइन। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि आप अगर घर पे ही इसे बना सकते हैं सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स की मदद से, तो कितना अच्छा रहेगा। तो चलिए बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 110 ग्राम जितना सॉफ्ट बटर। हमें बिल्कुल मेल्टेड भी नहीं लेना है और बिल्कुल हार्ड भी नहीं लेना है। देखिए मेरे स्पैचुला से ये अच्छे से मिक्स हो जा रहा है, तो हम इसे ले लेंगे और ऐसे ही हमें इसको सिर्फ सॉफ्टन करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट बना देना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। ये मैंने नॉर्मल सा पाउडर शुगर ले लिया है 45 ग्राम्स का। आप चाहे तो कास्टर शुगर भी ले सकते हैं। इसे भी हमें फ्लफ़ी और लाइट बिल्कुल नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको बटर के साथ थोड़ा सा मिक्स कर देना है ताकि शुगर थोड़ी सी उसमें डिज़ोल्व हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे 30 ग्राम्स जितना कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर इसको अच्छा सा स्ट्रक्चर देगा। और ये है हमारा 110 ग्राम, जितना हमने बटर लिया था उतना ही हम यहाँ पे मैदा ले रहे हैं। अब मैदे को हमें क्या करना है, बटर के साथ मिक्स करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें गूंदना नहीं है। बस हमें इसको स्पैचुला की मदद से एक साथ लाना है। और यहाँ पे मैंने एक ट्रे को उल्टा कर दिया है, जिसके ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर रखा है। अभी भी ये थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, क्लीन हाथ से हमें इसको एक साथ सिर्फ इस तरह से दबाते हुए मिलाना है, बिल्कुल भी गूंदना नहीं है। अब दूसरा पार्चमेंट शीट लेके हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे पतला सा बेलेंगे। आपको जितना मोटा रखना है आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया है। आप चाहे तो इससे भी मोटा रखेंगे तो बहुत ही अच्छी कुकीज़ बन के बाहर आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने अच्छे से रोल आउट कर दिया है। अभी इसका हम अच्छा सा स्क्वायर निकाल लेंगे और साइड के जो बचे हुए हैं ना, उसको हम साइड में रख देंगे। और ये जो शीट है उसको हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। अब ये जो हमने लेफ़्ट ओवर हमारा बचा हुआ था, उसको भी मैं क्या कर रही हूँ, छोटे से पार्चमेंट पेपर के ऊपर इस तरह से हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा स्क्वायर शेप देने का ट्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो राउंड लॉग भी बना सकते हैं। इसे भी हम फ्रिज में रख देंगे 30-40 मिनट्स के लिए। अब हम डिप बनाने के लिए चॉकलेट ले लेंगे। ये बिल्कुल ही ऑप्शन है, क्योंकि ये कुकीज़ विदाउट एनी डिप भी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और बनाते ही आपके घर से गायब हो जाने वाली है, क्योंकि वो इतनी टेस्टी है कि आपके बच्चे इसे एक खा के रुकने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट मेल्ट करके साइड पे रख दिया है। अभी 40 मिनट्स के बाद मेरा जो आटा है वो अच्छे से हार्ड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसे कुकीज़ में काटेंगे। तो यहाँ पे मैं फिंगर शेप्स के कुकीज़ काट रही हूँ। आप चाहे तो इसे कुकी कटर की मदद से आपके डिज़ायर्ड शेप में भी इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पतला पतला सा इस तरह से नाइफ़ की मदद से काट लिया है। अब हमें इसे बिल्कुल गैप रखते हुए पार्चमेंट पेपर के ऊपर इस तरह से अरेंज कर देना है। इसके बीच में ध्यान रहे कि आप थोड़ा सा गैप रखें, क्योंकि ये अभी एक्सपांड होगी जब ये गर्म ओवन में जाएगी। ओवन मैंने ऑलरेडी प्री हीट करने के लिए रख दिया था 165 डिग्रीज़ पे। तो इसे हम बेक करेंगे 12 से 15 मिनट तक। तो जब तक ये बेक हो रहे, हमने क्या किया था, ये जो लॉग हमने बनाया था ना स्क्वायर शेप का, उसके भी हम कुकीज़ काट लेंगे। तो ये बहुत ही इजी तरीका है कुकीज़ बनाने का। इस तरह से आपने लॉग को हार्ड बना दिया। अब आप इसे सिर्फ छुरी की मदद से इस तरह से काटिए और आपके सारे जो कुकीज़ है वो एक शेप में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लगभग 8 से 10 कुकीज़ मेरे रेडी हो चुके हैं। तो मुझे लगा थोड़ा सा इसे डेकोरेट करना चाहिए, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़े से रेनबो स्प्रिंकल्स ले लिए थे और थोड़ा सा ग्लिटर मेरे पास था। तो मैंने एक साइड पे थोड़ा सा ग्लिटर और एक साइड पे उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल से सजा दिया है। अब ये भी जा रहे हैं 165 डिग्री प्री हीटेड ओवन में 10 से 12 मिनट तक। और जो मेरा पहला बैच था फिंगर कुकीज़ का, वो अभी रेडी है। तो अभी 10 मिनट के बाद मैंने उसको वायर रैक पे रख दिया था पार्चमेंट पेपर से निकाल के, और ये भी कूल डाउन हो रहे हैं जब तक हमारा दूसरा बैच भी रेडी है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ना ये स्प्रिंकल्स और ये ग्लिटर के साथ। आपके बच्चे ज़रूर इसे पसंद करेंगे। अब ये जो पोर्शन है ना, ये जो पार्ट है हमारे वीडियो का, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे करिए, अदरवाइज़ ये कुकीज़ वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप इनके ऊपर मनचाहा टॉपिंग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है पिस्ता पाउडर, थोड़े से स्प्रिंकल्स, और ये है मेल्टेड चॉकलेट। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो हमारे कुकीज़ हैं उनको सिर्फ आधा अभी डिप कर रही हूँ और इस तरह से इसे रख रही हूँ पार्चमेंट पेपर के ऊपर, ताकि चॉकलेट जो है वो थोड़ी सी सूख जाए। अब मैं थोड़ा सा पिस्ता पाउडर डाल के इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप मनचाहा टॉपिंग लगा सकते हैं।
मेरे पास यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट भी था, तो मैं इस तरह से इसके डिज़ाइन बना रही हूँ। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप और क्या मेरे पास से सीखना चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप ये कुकीज़ ट्राई कर रहे हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये कुकीज़ कैसे लगे। तो लीजिए, घर पे बने हुए बिल्कुल ईजी तरीके से बटर कुकीज़ रेडी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।